नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों के साथ। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दाल और खाद्य तेलों की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सभी का सहयोग लेकर पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराया जाए। किसानों को डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की प्रत्येक जिले में मांग आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखें। साथ ही सीएम योगी ने जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोप में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि एक राजनेता होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी को फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुचल दिया जाए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम राजनीति में लूटने के लिए नहीं आए हैं और ना ही किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए आए हैं। अगले वर्ष की शुरुआत होने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को लक्ष्य के लिए प्रेरित करते हुए यूपी भाजपा अध्यक्ष सिंह ने कहा कि वोट आपके व्यवहार से मिलेगा। साथ ही स्वतंत्र देव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक दशक तक देश को लूटा है। विधानसभा 2022 बिगुल बज चुका है। चुनाव को धार देने के लिए सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड को अपना केंद्र बनाया है। इसी के चलते आने वाली 12 से 13 अक्टूबर को 2 दिवसीय विजय रथ यात्रा का केंद्र हमीरपुर को चुना गया है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़ी जनसभा कर बुंदेलखंड से अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि इस विजय यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमएलसी संजय लाठर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संजय लाठर ने कार्यक्रम स्थल जाकर तैयारियों का जायजा लिया। 11 बजे कानपुर के गंगा पुल से शुरू करेंगे, गंगा जी से, गंगा माँ से शुरू करेंगे। उसके बाद नौबस्ता होते हुए नवेली के ऊपर सभा करेंगे, बड़ा स्वागत होगा, समापन करेंगे। उसके बाद 5 बजे 2-2:30 बजे नवेली होंगे और 5 बजे आपके यहाँ हमीरपुर में आएंगे और पीडब्ल्यूडी शायद गेस्ट हाउस होगा, उसमें विश्राम करेंगे और सुबह 9:30 बजे यहाँ से चलेंगे। शहर में 2-3 जगह स्वागत होगा। उसके बाद कुरारा में जनसभा होगी, बड़ी सभा होगी। उसके बाद रास्ते में कई जगह स्वागत होंगे। कालपी में फिर बड़ा प्रोग्राम होगा। कालपी के बाद भोगनीपुर, उकराया में स्वागत होगा और माती में अमूल प्लांट के पास जो समाजवादी सरकार में बना था, जनसभा से 2 दिवसीय रथ यात्रा, विजय रथ यात्रा का समापन होगा। यूपी एसटीएफ ने एसटीएफ का फर्जी आईपीएस अफसर बनकर ब्लैकमेलिंग करने वाले एक युवक को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को एसटीएफ का अधिकारी बताकर 2 अध्यापकों को ब्लैकमेल कर रहा था। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की मदद से युवक को मिलने के लिए हाईकोर्ट के पास हनुमान मंदिर चौराहे पर बुलाया। जानकारी होने से एसटीएफ टीम वहां पहले से मौजूद रही। आरोपी युवक के पहुंचते ही दबोच लिया। युवक के कब्जे से आईपीएस की वर्दी में एक बैच, कैप, बेल्ट सहित कुल 21 अवैध दस्तावेज बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर में मेट्रो ट्रैक निर्माण का काम काफी तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में अंडरग्राउंड ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधन निर्देशक श्री कुमार केशव की उपस्थिति में प्रस्तावित नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन पर भूमि पूजन के बाद कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत भूमिगत सेक्शन ए का डी वॉल के निर्माण के साथ कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मेट्रो प्रबंध निर्देशक ने कहा कि अंडरग्राउंड का कार्य 40 से 45 दिन पीछे हो गया है, क्योंकि टर्की से आए इंजीनियर बीमार होने के वजह से कोरोना काल में वापस चले गए थे। उन्होंने बताया कि 4 महीने में टनल बोरिंग मशीन आ रही है। इसके बाद करीब 3 साल में अंडरग्राउंड का काम पूरा हो जाएगा।
यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में नवरात्रि और आने वाले त्योहारों को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चलते नगर में एक अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि सीओ सिटी के नेतृत्व में नगर में संदिग्ध लोगों के खिलाफ ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी पुलिस वालों को पैदल गश्त लगाते हुए नगर की सुरक्षा सुनिश्चित सिविल लाइन और कोतवाली सदर पुलिस के साथ मुजफ्फरनगर सीओ कुलदीप सिंह ने संदिग्ध लोगों की तलाशी लेकर देर रात तक अभियान चलाया। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के लगभग 2 हफ्ते बाद पुलिस मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन दोनों पर 1-1 लाख रुपए के इनाम था। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनीष गुप्ता की मौत के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी कानपुर की टीम के अलावा गोरखपुर पुलिस की 14 टीमों को लगाया गया था, जिसके लिए लगभग 13 दिन बाद अब इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं उसके बाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के शामली में राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर पहुंचे, जहां राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए लखीमपुर हिंसा मामले में अजय मिश्रा टेनी पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि टिकैत ने कहा कि अजय मिश्रा अवैध कारोबार से जुड़ा है, लोग उससे डरते हैं, जिस वजह से कोई भी उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं किए जाते हैं, हम संतुष्ट नहीं होंगे। यूपी के पीलीभीत में सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में तेज गति से आ रही कार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित किया। बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र का है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए यूपी में स्कूल खोलने का नियम बदल दिया गया है। जी हां, यूपी के अब माध्यमिक स्कूलों में कक्षाएं एक पाली में भी चल सकेंगी। बता दें कि ये नियम सिर्फ उन्हीं विद्यालयों में लागू होगा जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होगी। साथ ही ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों में पहले की तरह 2 पालियों में ही पढ़ाई कराई जाएगी। वहीं विद्यालय भवन शिक्षण कक्षों के आकार और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करते हुए स्कूल प्रधानाचार्य योजना बनाकर एक पाली में पढ़ाई कराने का फैसला लेंगे।
लखनऊ के लोहिया अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर पर युवक ने तोड़फोड़ की। बता दें कि युवक नशे में धुत मेडिकल स्टोर में दवा लेने पहुंचे थे। उस युवक ने मेडिकल स्टोर के 2 कर्मचारी के साथ मारपीट की और स्टोर में तोड़फोड़ की। बता दें कि मेडिकल संचालक ने युवक की संख्या करीब आधा दर्जन बताई थी। साथ ही संचालक ने लूट का भी आरोप लगाया है। यूपी के हरौला में किसान अस्तित्व बचाओ आंदोलन में जुटे 81 गांव के किसानों ने प्राधिकरण के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्राधिकरण के गेट पर ताला लगा दिया। आंदोलन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कई महिला पुलिसकर्मी घायल भी हो गई। बता दें कि किसानों का कहना है कि जब तक नोएडा प्राधिकरण उनकी मांगे को पूरा नहीं करता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। 12 से 15 में क्या डिसीजन आया है? रिमांड में रहेगा। आशीष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है। एसपी यादव ने बताया कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। शर्तों के साथ 12 तारीख से 15 तक रिमांड रहेगी। इस दौरान मेडिकल कराया जाएगा और प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। रखी गई, क्या कहा गया? 12-10 से 15-10 तक की सुबह के लिए स्वीकार किया गया है। शर्तें अधिवक्ता उनके दूर से वाच कर सकेंगे, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। यही सब। अच्छा, बचाव पक्ष क्या कह रहा था कि बचाव पक्ष का लगातार ये बात थी कि वो बचाव पक्ष लगातार ये कह रहा था कि लखीमपुर कांड के अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे के दूसरे दिन सांसद मेनका गांधी भ्रष्टाचार को लेकर सख्त दिखाई। बता दें कि किसान की शिकायत पर मेनका गांधी ने बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई। साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति के हटाए जाने के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। नए लोगों को समय मिलना चाहिए, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं हर कानून को, हर लेखपाल, हर एक तहसीलदार पर मेरी नजर। एक एक चीज, जैसे एक माँ अपने घर को चलाती है, वैसे मैं सुल्तानपुर को चलाई। एक तरफ से बड़े काम होते हैं। आपने मेडिकल कॉलेज मांगा, वो मिल गया। आपने मांगा 3 सबस्टेशन लग गए। आपने मांगा पॉलिटेक्निक, नवोदय विद्यालय, सब लग रहे हैं। फायर स्टेशन लग रहे हैं। 150 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री योजना की सड़कें बन रहे हैं। आपके सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा FM स्टेशन दिसंबर तक तैयार होगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हैप्पी न्यूज।